हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चन तक के कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 6 का 6। ओके, इफ द लाइन, एक लाइन गिवन है y इज इक्वल टू 4x माइनस 5। क्या कर रहा है? टच इज द कर्व, ये कर्व की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एट द पॉइंट 2 3, देन फाइंड ए एंड बी। हमें एक लाइन गिवन है, ठीक है, y इज इक्वल टू 4x माइनस 5। वो क्या कर रही है? वो ये कर्व है उसको टच कर रही है एट पॉइंट 2 3 पे, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन ये बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा हमें घुमा के बताया गया है, ठीक है। जैसे कि आप कंसिडर कर लो, एक कर्व है हमारे पास, ठीक है, और जो लाइन है कर्व को टच कर रही है एक पॉइंट पे, जो पॉइंट देकर हमें 2 3, ठीक है। इस पॉइंट पे लाइन जो है कर्व को टच कर रही है, ठीक है। अब किसी एक पॉइंट पे एक लाइन टच कर रही है या उस पॉइंट से पास हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम टेंजेंट कहते हैं। यानी कि हमें घुमा के बताया गया है कि ये जो गिवन लाइन है वो क्या है? टेंजेंट है। बस हमें टेंजेंट नहीं बताया गया है, हमें बताया गया कि एक लाइन है, ठीक है। तो जो लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, ठीक है। तो ये जो है टेंजेंट है कर्व पे। तो ऐसा हमको क्वेश्चन में बताया नहीं गया, लेकिन वो क्या रहेगा? टेंजेंट रहेगा, और क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? हम जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं उसी तरह से सॉल्व करेंगे। और ध्यान में रखना, जो लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें गिवन है, ठीक है। लाइन पास हो रही है कर्व के एक पॉइंट पे, यानी कोई भी कर्व के किसी एक पॉइंट पे लाइन पास होती है तो उसे हम टेंजेंट ही कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखना, ओके। तो सबसे पहले हम लिख देंगे गिवन सॉल्यूशन। तो इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है, क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी। अब हमें पता है अगर हम इसे को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी टेंजेंट मतलब कि इस लाइन का स्लोप। तो कर दो इसे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, पहले वाई स्क्वायर की डेरिवेटिव आ जाएंगी 2y, देन y की डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, यानी कि a रहेगा, और x क्यूब की डेरिवेटिव हम लिखेंगे 3x स्क्वायर। अब b जो है कांस्टेंट है तो उसकी डेरिवेटिव आ जाएंगी 0। सो देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर अपॉन 2y, इधर आ जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा 2y, ओके। अब पॉइंट हमें क्या गिवन है? जो कर्व है, जो लाइन है, टच कर रही है कौन से पॉइंट पे? 2 3, यानी कि जो टेंजेंट का हमें पॉइंट गिवन है 2 3। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? देयरफॉर dy बाय dx एट पॉइंट 2 3। तो क्या कर सकते हैं हम? x और y की जगह पे 2 और 3 पहले पुट कर सकते हैं। तो पुट कर दो 3 इंटू ए इंटू 2x का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वाई, यानी कि 3, ओके। सो देयरफॉर दैट इज इक्वल टू 3 3 गेट डिवाइड a इंटू 4 अपॉन 2, तो 2 1 2, 2 2 4। क्या मिल गया हमें? हमें मिल गया है देयरफॉर dy बाय dx एट पॉइंट 2 3 इज इक्वल टू, क्या बचा? सिर्फ 2 बचा, 2 इंटू ए 2a, ओके। तो ये जो हो गया, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज इक्वल टू dy बाय dx इज इक्वल टू 2a, ठीक है। अब ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड कर दिया डेरिवेटिव मेथड से। अब जो नॉर्मल मेथड है, ठीक है, जिस तरह से अभी तक हम सॉल्व करते थे डेरिवेटिव से पहले,
जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका स्लोप फाइंड करने का हमें, तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, सॉरी माइनस ए बाय बी, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ बी वाई, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और हम स्लोप फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, तो ए क्या है -4 है, तो -4 अपॉन बी क्या है 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा +4, यानी कि सिर्फ 4 बचेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ठीक है, स्लोप कितना आया 4 आया है, तो बस वही हमें लिखना है। आप चाहे तो इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हो, या फिर आप इक्वेशन देख के, क्योंकि ये बहुत इजी मेथड है, हम डायरेक्ट भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नाउ स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ठीक है, यानी कि ये लाइन, ठीक है, और ये लाइन क्या है हमारा टेंजेंट भी है, तो ब्रैकेट में टेंजेंट लिख दो, समझ में आ जाएगा, इज 4, ओके। अगर आपको इस तरह से डायरेक्ट नहीं लिखना है तो आप जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से सॉल्व भी कर सकते हो, फिर उसके नीचे ये लाइन लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा भी लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा भी लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर वैसा लिखोगे तो थोड़ा सा 30 से 40 सेकंड आपके एक्स्ट्रा के वेस्ट हो जाएंगे, ओके। अब ये जो टेंजेंट का स्लोप मिला है हमें 4, और यहाँ पे हमें जो टेंजेंट का स्लोप मिला है वो 2a मिला है, सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर 2a इज इक्वल टू 4, ठीक है। दोनों भी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो दोनों इक्वल ही होंगे, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 4/2, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2, ठीक है। a की वैल्यू हमें 2 मिली है, तो अब क्या करेंगे हम a की वैल्यू को और जो पॉइंट गिवन है उससे क्या कर देंगे, हम इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट कर देंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है कर्व के ऊपर का पॉइंट है, ठीक है, गिवन है हमें वो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नाउ, कुछ भी लिख सकते हैं, 2, 3 पॉइंट इज ऑन द कर्व, नहीं लिखे डायरेक्ट भी पुट कर तो चलता है, ठीक है, नहीं लिख देंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। सो देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब इज प्लस बी, ठीक। तो यहाँ पे हम वाई की ए की और एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और बी फाइंड करेंगे, ओके। सो देयरफॉर वाई मतलब कि 3 का स्क्वायर, ए यानी कि 2 इंटू एक्स यानी कि यहाँ पे एक्स भी 2 है, ठीक है, तो 2 का क्यूब, बी हमें फाइंड करना है, सो देयरफॉर 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस बी, देयरफॉर बी इज इक्वल टू 9, अब ये 2 इंटू 16 इधर आएगा तो -16 हो जाएगा, तो 9 - 16 दैट इज बी इज इक्वल टू -7, ओके। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, देयरफॉर a is equal to 2 and b is equal to -7, which is our required answer, okay. Then next question, now question number 7। अब ये क्वेश्चन यहाँ से हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी तक के जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमें टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करना था, उनका स्लोप और उनकी इक्वेशन फाइंड करना था, ठीक है। अब यहाँ से हमारा रेट चेंज मेथड, मेजर ऑफ रेट चेंज, वो स्टार्ट हो रहा है, ओके। तो क्वेश्चन गिवन है हमें, अब एक पार्टिकल है जो मूव हो रहा है गिवन कर्व पे 6y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2, तो हमें वो पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। कौन सा पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, चेंजिंग हो रहा है, ठीक है, x कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 8 टाइम्स से, ठीक है। तो ये जो है चेंजिंग हो रहा है, तो ये रेट ऑफ चेंज स्टार्ट हो रहा है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो क्या है, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 8 टाइम्स विद x कोऑर्डिनेट के साथ, ठीक है। जैसे जैसे x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है वैसे वैसे y कोऑर्डिनेट
8 टाइम्स चेंज हो रहा है। ओके, तो इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ग्राफ में बता रहा हूँ। जैसे कि हमारे 0 पॉइंट है, अब कोई कर्व होगा, छोड़ो कर्व नहीं, सिर्फ पॉइंट देखेंगे। अभी हम पॉइंट की कंडीशन देखेंगे। जैसे कि एक पार्टिकल था, कोई पॉइंट कर्व पे ऊपर पॉइंट होगा, जैसे ये पॉइंट पकड़ लो। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल है, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 1 1 है। ठीक, 1 1 है। ओके, तो गिवन क्या, हमें जो y कोऑर्डिनेट है वो 8 टाइम्स चेंज हो रहा है x कोऑर्डिनेट से। ठीक है, तो अभी वो यहाँ पर है, तो जो भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा तो उसके नेक्स्ट टाइम में वो कहाँ पर होगा, जैसे कि इसका जो नेक्स्ट टाइम होगा, जैसे कि जब y अगर 2 पे जाएगा, 1 2 1 2, पहला पॉइंट एक टाइम पे पॉइंट यहाँ पे होगा, तो नेक्स्ट टाइम पे जो पॉइंट होगा वो कहाँ जाएगा, उसके 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट के। जैसे कि x का तो आएगा 2 पे, लेकिन y का यहाँ पे चल जाएगा 8 पे चल जाएगा, तो नेक्स्ट का आएगा 2 8, इस तरह से। और जो नेक्स्ट जो उसके पोजीशन रहेंगी वो रहेंगे 3 24, यानी कि जो बढ़ रहा है वो क्या है, 8 टाइम्स बढ़ रहा है x कोऑर्डिनेट के विद y कोऑर्डिनेट। ओके, तो अब यहाँ पे जो हमें देखकर क्या है, हमें इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। ठीक है, चेंजिंग हो रहा है, चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल नहीं लिखेंगे y इज इक्वल टू 8x। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम क्लास 10 में सॉल्व करते थे। ठीक है, जैसे कि x y से 8 टाइम्स बड़ा है करके। तो ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा नहीं, यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो ये रेट ऑफ चेंज चालू है। जब ये रेट ऑफ चेंज आता है मतलब कि क्या आती है, डेरिवेटिव आती है। तो हम लिखेंगे यही, बट यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी वाई बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, वही रहेंगे इक्वेशन में, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज आ रहा है, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ डी एक्स बाई डी टी। तो ये हमें ध्यान में रखना है। ओके, तो हम पहले तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन नहीं, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक पॉइंट फाइंड करना है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, तो हम वो पॉइंट कंसिडर करेंगे सबसे पहले। सॉल्यूशन, तो क्या लिखेंगे हम, लेट x1 y1 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, जो पॉइंट हमें चाहिए वो रिक्वायर्ड पॉइंट लिखो, या फिर पूरा गिवन लिख दो, उससे अच्छा। बी द पॉइंट ऑन कर्व, गिवन कर्व भी लिख दो, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 एट विच, अब ये पूरी लाइन लिख देना। ठीक है, एट विच से लेके तो y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो ये पूरी लाइन यहाँ पे लिख देना आगे, मैंने डॉट 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 छोड़ दिया हूँ। ये हो गया हमारा गिवन। ठीक है, तो इसी को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे जिस तरह से मैंने बताया था, y इज चेंजिंग 8 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, ये चेंज हो रहा है। ठीक है, एक पॉइंट नहीं, तो ये आएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट जो गिवन है, तो हमने कंसिडर किया है x1 एंड y1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको पॉइंट लिखेंगे इसके साथ में x1 एंड y1, और यहाँ पे भी रहेगा पॉइंट x1 एंड y1। ओके, तो वही हमें पॉइंट फाइंड करना है। तो ये एक कंडीशन हमें गिवन है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये हमें आगे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसे छोड़ दो, जो गिवन कर्व है हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले, जो हमारा मेथड है। सो देयरफॉर डिफरेंशिएट गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। नाउ डिफरेंशिएट गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। तो पहले कर्व की इक्वेशन क्या है, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक है, इसे डिफरेंशिएट करना है हमें यहाँ पे। सो देयरफॉर 6y, तो 6 जो कोएफिशिएंट है इंटू डी वाई बाई डी। अब यहाँ पे देखो रेट ऑफ चेंजिंग हमें गिवन है। ठीक है, हम डी वाई बाई डी एक्स नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी। तो हमने यहाँ पे लिखा तो क्या था, डिफरेंशिएट पूरा लिख दो विथ रिस्पेक्ट टू टी। ओके,
ओके, तो 6 इंटू वाई की डेरिवेटिव डी वाई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू, पहले तो क्यूब की डेरिवेटिव लिखेंगे हम, क्यूब की डेरिवेटिव आ जाएंगे 3x², देन x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी dx बाय डी टी प्लस 2 क्या है, कांस्टेंट है तो उसकी डेरिवेटिव आ जाएंगे 0 लिख दो। सो देयरफॉर क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो 3 से डिवाइड करने पे हो जाएगा 2 dy बाई डी टी इज इक्वल टू, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा, सिर्फ x² बचेगा, x² इंटू डी एक्स बाय डी टी। ओके, तो ये जो कंडीशन गिवन है इस पॉइंट पर गिवन है, ठीक है, जो पॉइंट हमें फाइंड करना है x1 y1, तो हम यहाँ पे यही पॉइंट पुट कर देंगे। नाउ 2 इंटू डी वाई बाई डी टी एट पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर, क्योंकि हमने पॉइंट पुट कर दिया तो पॉइंट लेना पड़ेगा dx अपॉन डी टी एट x1 y1। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ हमें x1 दिख रहा है, y1 यहाँ पे है नहीं, तो हम x1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बट किस तरह से, क्या करेंगे, हमें गिवन है dy बाई डी टी इज इक्वल टू 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी, तो हम इस dy बाई डी टी की जगह पे 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी पुट कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा देयरफॉर 2 इंटू 8 डी एक्स बाई डी टी एट x1 y1 इज इक्वल टू x² इंटू डी एक्स बाय डी टी एट x1 y1। ओके, अब यहाँ पे dx बाई डी टी है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी dx बाई डी टी है, तो ये dx बाई डी टी को हम यहाँ पे काट देंगे, नहीं तो अगर समझ भी नहीं आ रहा होगा तो इसे इक्वेशन 1 दे देंगे हम, इसे इक्वेशन 1 दे दो और यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ से है, अगर समझ भी नहीं आए तो इक्वेशन 1 है हमारे पास। अब हमने dx बाई डी टी डिवाइड कर दिया तो क्या बचा यहाँ पे 2 इंटू 8 16 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा है सिर्फ x²। अब x² इज इक्वल टू 16 है, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट करने पे प्लस माइनस 4 आ जाएगा। ओके, x मीन्स x1। अब x कोऑर्डिनेट की हमें दो वैल्यू मिली, एक +1 +4 एंड -4। ओके, तो इसका यूज़ करके हम y1 फाइंड करेंगे। अब हम x1 जो +-4 दो वैल्यू मिली है, तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम एक एक करके जो कर्व की इक्वेशन है उसमें पुट करके हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो उसके लिए पहले हमें लिखना होगा यहाँ पे, नाउ x1 and y1 lies on the curve 6y is equal to x³ plus 2। ओके, तो अब हमें x1 की वैल्यू तो 2 मिली है, तो वो उससे हमें यहाँ पे x की जगह पे पुट करना है। ठीक है, तो उसके लिए तो जगह नहीं बची, तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को हम इरेज कर देंगे। तो आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आधा बोर्ड तो हमारे क्वेश्चन ने ही ले लिया है। ओके, सो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में देख लो एक बार अच्छे से। सो लिखेंगे हम, पुट x1 इज इक्वल टू, पहले 4 ले लेंगे तो इक्वेशन हो जाएंगी, देयरफॉर 6y1 इज इक्वल टू x³ x मतलब के 4³ प्लस 2। सो देयरफॉर 6y1 इज इक्वल टू 4 का क्यूब कितना होता है 64 प्लस 2। So therefore 6y1 is equal to 66. So y1 is equal to 66 upon 2 upon 6,
देयरफॉर y1 इज इक्वल टू 11। ओके, तो जब x1 हम 4 लेंगे तो हमें y1 मिल जाएगा 11 एंड पुट x1 इज इक्वल टू -4। सो देयरफॉर 6y1 इज इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 2। देयरफॉर 6y1 इज इक्वल टू -64 प्लस 2। 6y1 इज इक्वल टू -62। सो देयरफॉर y1 इज इक्वल टू -62 अपॉन 2 कितना होता है, अपॉन 6, दैट इज इक्वल टू, क्या कर सकते हैं हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे, नहीं 362, हाँ 3 से डिवाइड कर सकते हैं, बट ऊपर वाला डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो 2 से डिवाइड करने पे हमें मिल जाएगा -31/3। तो जब हम x1 -4 लेंगे तो हमें y1 का कितना मिलेगा, -31/3। तो हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व is are 4 and 11 and -4 and -31/3। ओके, तो ये जो 2 पॉइंट है जिसके ऊपर हमारा क्या था, जो पार्टिकल मूव हो रहा था x एक्सिस से y एक्सिस से और x एक्सिस पर, ठीक है। किस कंडीशन में, जब y एक्सिस चेंज हो रहा था 8 टाइम्स ऑफ x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट की, ठीक है। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना था, which is our required answer. Then next question. Question number 8. A spherical bubble is expanding so that its radius is increasing। ठीक है, एक बबल है, ठीक है, जिसमें हम फूंक मार के हवा भरते हैं, सोप का बनाते हैं, ठीक है ना। तो स्फेरिकल बबल है जो कि बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो उसका रेडियस भी बढ़ेगा, सही सी बात है, एट द रेट ऑफ, ठीक है, उसका रेडियस का जो बढ़ने का रेट है वो हमें गिवन है, हर सेकंड वो कितना बढ़ रहा है, 0.02 सेकंड, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एट व्हाट रेट द सरफेस एरिया आर इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब रेडियस 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा तो उस टाइम पे सरफेस एरिया कौन से रेट से इंक्रीज होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें सरफेस एरिया फाइंड नहीं करना है, ठीक है, ध्यान में रखना, रेट चेंज ऑफ रेट, सरफेस एरिया का जो रेट ऑफ चेंज वो फाइंड करना है, मतलब कि हमें सरफेस एरिया का डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और यहाँ पे हमें क्या गिवन है, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो रेट देकर, यानी कि क्या देकर, यहाँ पे रेडियस की डेरिवेटिव की वैल्यू गिवन है हमें, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, सेकंड मीन्स टाइम। ओके, तो हमें क्या यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है, एक रेडियस और दूसरा सरफेस एरिया, तो हमें कंसिडर करना होगा, उनके लिए हम दो वेरिएबल कंसिडर करेंगे सबसे पहले। तो लिखो यहाँ पे सॉल्यूशन में, लेट R and S be the radius and surface area of बबल, बबल मतलब कि स्फेरिकल बबल, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। और कुछ मिस है क्या, अब यहाँ पे हमें गिवन है, ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज दिखा रहे बढ़ रहा है विथ रिस्पेक्ट सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो हमें टाइम भी लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट एनी टाइम टाइम टी, यानी एक टाइम है 4:12 पे, ठीक है ना, कोई भी टाइम ले सकते, एट एनी टाइम टी। ओके,
अब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें सरफेस एरिया क्या किससे कहते हैं वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, ये हमें फॉर्मूले याद होना चाहिए अच्छे से, 4πr², ठीक है। हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया फाइंड करना है एट टाइम, जब अपने क्या रेडियस कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए हमें डिफरेंशिएट करना ही होता है। तो लिखो यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, टाइम। तो ds/dt जो हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू, अब यहाँ पे किसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, यहाँ पे 4 एंड पाई दोनों भी कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा। r जो है इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या है वेरिएबल पकड़ के चलेंगे, तो हम r की डेरिवेटिव लिखेंगे, पहले r² की डेरिवेटिव आ जाएंगे 2r, देन इनटू में dr/dt, ओके। अब हमें यहाँ पे एक r दिखा है, ठीक है। तो r जब हमें क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया का रेट इंक्रीजिंग रेट फाइंड करना है हमें, जब क्या हो जाएगा, जब रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, r की जगह पे 5 पुट करेंगे, और dr/dt तो हमें गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, ठीक है, कितना है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाउ जो गिवन है हमें, रेडियस इज इंक्रीजिंग, ठीक है, ये लाइन नहीं लिखे डायरेक्ट भी लिखे तो चलता, ठीक है, एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि ये dr/dt की वैल्यू है, ठीक है। सो देयरफॉर dr/dt इज इक्वल टू 0.02, ओके, सेंटीमीटर पर सेकंड भी लिख देना। और हमें फाइंड करना है रेट ऑफ रेट ऑफ सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, ठीक है। सो देयरफॉर रेट ऑफ सरफेस एरिया दैट इज कैपिटल S, ठीक है, इंक्रीजिंग when radius is 5 centimeter, so therefore r is equal to 5 centimeter। इसे इक्वेशन 1 दे दो, सो इक्वेशन 1 becomes ds/dt कैपिटल S है इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8 लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, 8 पाई, r की वैल्यू 5, dr/dt की वैल्यू 0.02, ठीक है। बस मल्टीप्लाई करना है हमें, सो देयरफॉर ds/dt इज इक्वल टू कितना आएगा, 8 5 40, 40 इंटू 0.02 कितना हो जाएगा, 40 को मल्टीप्लाई करो 0.02 से 0.8, 2 के बाद पॉइंट लगाना है, यानी कि यहाँ पॉइंट लगाना यानी 0.8 पाई। अब ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन r इज 5 सेंटीमीटर, ओके। तो अब यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू पुट नहीं की, क्योंकि हमें देखो कभी भी क्या होता है क्वेश्चन में एक्स्ट्रा गिवन होता है कि पाई इक्वल टू 3.14 ऐसा पाई की वैल्यू गिवन होती है, तो हमें क्या करना होता है वहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको गिवन है नहीं और इस तरह से बताया भी गया नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इतना लिख के सॉल्व कर सकते हैं, या तो यहाँ पे अगर हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया,
इंक्रीजिंग रेट ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस सरफेस एरिया increasing at the rate of 0.8 पाई। अब एरिया है, ठीक है, एरिया है तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, सो इस तरह से हमें सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून is increasing at the rate of 2 centimeter square per second. Then at what rate is volume of balloon is increasing when the radius of balloon is 6 centimeter? Okay, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वहाँ पे क्या था, बबल था, यहाँ पे बैलून है, ठीक है, दोनों भी स्फेरिकली होते हैं। और यहाँ पे हमें रेडियस दिया था, सरफेस एरिया फाइंड करना था रेट, और यहाँ पे हमें सरफेस एरिया का रेट देगा रेट, और वॉल्यूम का रेट हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन सेम क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, रेडियस की वैल्यू गिवन है तो रेडियस गिवन है, और एट एनी टाइम टी हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सभी वैल्यू हम सबसे पहले गिवन में लिख देंगे। ओके, सॉल्यूशन, लेट आर S and V be the radius, surface area and volume of balloon। बलून स्फेरिकल है, ठीक है। टाइम भी लेना है तो एट एनी टाइम टी। तो सिंस हमें सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है, क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। एंड वॉल्यूम के लिए वी लेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया गिवन है और रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, यानी कि हमें दोनों को भी डिफ्रेंशिएट करना होगा। ओके, तो देयरफॉर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, दोनों को करना है एक एक करके। तो सबसे पहले ds/dt, सो देयरफॉर ds/dt इज इक्वल टू, अब 4 पाई तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेंगे r, ठीक है, सरफेस एरिया चेंज हो रहा है तो रेडियस भी चेंज होते रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट तो रहेगा नहीं। तो r स्क्वायर की डेरिवेटिव पहले, ठीक है, क्या आएंगे 2r इंटू r की डेरिवेटिव dr/dt। ओके, तो ये हो गया रेट ऑफ सरफेस एरिया ds/dt। एंड हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है सरफेस एरिया का इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंक्रीजिंग देगा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो देयरफॉर 2 इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 2r इंटू dr/dt, सिंस ds/dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। सो देयरफॉर dr/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे ये 4 पाई इंटू 2r, दैट इज इक्वल टू 2 to divide 1/4 पाई r। ओके, तो
तो dr/dt की वैल्यू हमें क्या मिली है 1/4πr। इसे इक्वेशन 1 दे दो, काम में आएंगे। एंड रेट ऑफ इंक्रीजिंग फाइंड करना है हमें वॉल्यूम का, तो उसके लिए इसे भी हमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो dv/dt इज इक्वल टू, अभी क्या कांस्टेंट है 4/3, पाई भी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आर की डेरिवेटिव क्या आएंगे, पहले तो आर क्यूब की डेरिवेटिव, तो क्यूब की डेरिवेटिव आ जाएंगे 3r², देन आर की डेरिवेटिव dr/dt। ओके, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। देयरफॉर dv/dt इज इक्वल टू 4πr²। dr/dt की वैल्यू हमने फाइंड किया, कितना है यहाँ पे 1/4πr। ओके, तो क्या हो जाएगा, अब 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, एक r से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बच रहा है dv/dt, दैट इज ओनली r। ओके, तो हमें क्या मिला है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग क्या मिला है, दैट इज रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू r, यानी कि रेडियस के बराबर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, हमें रेट ऑफ इंक्रीजिंग फाइंड करना है वॉल्यूम का व्हेन रेडियस कितना होगा 6 सेंटीमीटर। तो रेट ऑफ इंक्रीजिंग इक्वल टू डायरेक्ट रेडियस इज हो गया, यानी आर की वैल्यू जितनी पुट करेंगे उतना उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर the rate of increasing of volume when radius is 6 सेंटीमीटर is, अब रेडियस जब 6 सेंटीमीटर रहेगा तब का मालूम करना है हमें, तो क्या करेंगे हम आर की जगह पे 6 पुट करेंगे। सो देयरफॉर आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सो देयरफॉर dv/dt इज इक्वल टू 6। अब ये जो है वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है, ठीक है ना, तो वॉल्यूम के लिए क्या लेंगे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये थी हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू जो हमें फाइंड करना था। तो ये थोड़ा सा इजी मेथड था जिस तरह से हमने अभी सॉल्व किया है। तो हमें जो रिजल्ट हमें मिला है वो क्या मिला है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम क्या मिला है, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द बलून। ठीक है, जितना रेडियस रहेगा उतना ही उसका रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, जब 6 सेंटीमीटर रहेगा तो उसका वॉल्यूम का रेट भी 6 रहेगा, जब रेडियस 5 सेंटीमीटर रहेगा तो उसके वॉल्यूम का रेट भी इंक्रीजिंग का वो 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड रहेगा। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे लिख देना द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ बलून इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था जैसा कि हमने अभी सॉल्व किया है। नहीं तो आप चाहे तो हमने जैसे कि यहाँ पे ds/dt यानी कि रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ सरफेस एरिया की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की थी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नहीं पुट करते थे तो हमारे साथ में आता था, और dr/dt की वैल्यू में हमें यहाँ पे ds/dt मिलता था, और उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे ds/dt की वैल्यू हमको यहाँ पे लिख के यहाँ पे भी हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते थे। ठीक है, हमने इसे पहले ही सॉल्व कर दिया ताकि आगे जाके और कॉम्प्लिकेशन ना हो इसीलिए। ठीक है, आप इसे अभी नहीं सॉल्व करते हुए इसकी वैल्यू आप यहाँ पे भी पुट करते थे तो भी हमें इतना ही आंसर मिलता था, कोई चेंजेस नहीं आते थे। ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 10 प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्फीयर था स्फीयर से कन्वर्ट होकर वो ट्रायंगल में आ गया है। ठीक है, अब क्या है, ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और क्या दिखा रहा है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इफ ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इंक्रीजेस एज द रेट ऑफ √2। ठीक है, √2 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसके हिसाब से जो साइड से इक्विलैटरल ट्रायंगल के वो बड़े हो रहे हैं। ठीक है,
देन क्या करना है हमें, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, ठीक है, उसके एरिया का रेट ऑफ इंक्रीज हमें फाइंड करना है, ठीक है। जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में रेडियस इंक्रीज हो रहा था, हमें सरफेस एरिया फाइंड करना था, यहाँ पे साइड इंक्रीज हो रहा है और एरिया फाइंड करना है, ठीक है, वैसी क्वेश्चन है। व्हेन इट्स साइड ऑफ लेंथ इज, जब उसके साइड की लेंथ कितनी हो जाएंगी, 3 सेंटीमीटर पे जाएंगे, तब फाइंड करना है, ठीक है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, पहले क्या था, रेडियस का वैल्यू गिवन थी, यहाँ पे लेंथ की वैल्यू गिवन, साइड की लेंथ की वैल्यू गिवन है, ओके। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या आएगा, साइड देकर है तो साइड की लेंथ हमें कंसिडर करना होगा, एरिया देकर है तो एरिया के लिए कंसिडर करना होगा, और टाइम टी तो है, ठीक है। लेट एल एंड कैपिटल ए बी द लेंथ ऑफ साइड एंड ए इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली एट एनी टाइम टी, ठीक है। तो देयरफॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, ए इज इक्वल टू √3/4, नहीं पता होगा तो याद कर लो, ठीक है, इनटू साइड का स्क्वायर, साइड की वैल्यू जो क्या है, लेंथ एल का स्क्वायर, ठीक है। रेट ऑफ इंक्रीजिंग फाइंड करना है तो डिफरेंशिएट करना होगा, सो लिखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, ओके। सो dA/dt इज इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, लेकिन लेंथ कांस्टेंट नहीं है, वो भी इंक्रीज हो रही है, तो इससे हम डिफरेंशिएट करेंगे, 2l को लिखेंगे, सॉरी एल स्क्वायर की डेरिवेटिव आ जाएंगे 2l, देन एल की डेरिवेटिव dl/dt, ठीक है, dl/dt है ये, ओके। एल क्या है, लेंथ ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ है, ओके। तो dl/dt हमें गिवन है, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ √2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, और एल कितना लेना चाहिए हमें, 3 सेंटीमीटर, तो वो ये पुट करेंगे और ये फाइंड कर लेंगे, बहुत ईजी है। 1 दे दो चाहे तो। नाउ dl/dt इज इक्वल टू √2 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है, और हमें क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया का रेट फाइंड करना है, कब, जब साइड की लेंथ कितनी हो जाएंगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएंगी। तो हम क्या लेंगे, एंड लेट एल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, सो देयरफॉर dA/dt इज इक्वल टू √3/4 इंटू 2, चाहे तो 2 से इसको डिवाइड कर सकते थे, चलो साथ में कर लेंगे, इंटू एल कितना लेना है हमें, 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू dl/dt की वैल्यू कितनी गिवन है, √2, ओके। बस सॉल्व करो, 2 2 4, अब ये अंडर में जो उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि dA/dt इज इक्वल टू 3 √3 इंटू √2 √6/2, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ओके। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया इज 3√6/2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड when length of side is 3 सेंटीमीटर, ओके। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। एंड यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 2.2 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन आप इस साइड वाले वीडियो पे टच करके देख सकते हो।
अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।